चिल्लाने लगी और उनको कहने लगी कि ये चोरी चोरी मेरे बच्चे का दूध पीना चाहते हैं। गैस सिलेंडर फटा और उनका बूढ़ा जिस्म आग से झुलस गया और इसी हादसे में उनकी आंखें ज़ाया हो गई। मैं इन दोनों कब्रों के साथ लिपट के बिलक बिलक के रोता रहा और अपनी गलती की माफ़ी मांगता रहा और मेरी चीखें निकल गई। मैं धड़ाम से ज़मीन पर गिरा और बेहोश हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आलिम दीन लिखते हैं कि वो किसी ज़माने में हज पे गए और उन्होंने हरम काबा में एक अजीब वाक़या देखा कि हरम काबा में एक मौलाना बैठे हैं और वो कुरान की कुछ आयत का तर्जुमा कुछ ये है कि तुम्हारे वालिदैन या इन दोनों में से कोई एक, इनको तुम बुढ़ापे में पालो तो इनके सामने उफ तक न करो और इनके साथ नरमी से बात करो और अदब व एहतराम के साथ इनके सामने झुके रहो। इन आयत का वो तर्जुमा पढ़ते और तर्जुमा पढ़ते पढ़ते उन पर रिक्कत तारी हो जाती, खौफ से वो कांपने लगते और उनके आंसू बेजा बहने लगते और एक अजीब सी कैफियत उन पर तारी हो जाती। मैं और मेरे साथी देख के बहुत हैरान हुए और हम जानना चाहते थे कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है, ऐसा क्या वाक़या इन मौलाना के साथ हुआ है जिसकी वजह से इन पे इतना खौफ तारी हो जाता है। तो नमाज के बाद हमने उनको चाय की दावत दी कि इकट्ठे बैठ के चाय पीते हैं, लेकिन उन्होंने चाय की दावत कबूल न की। हमारी जिद और तकरार के बाद जो है उन्होंने हमारी चाय की दावत कबूल की और हम हरम काबा से बाहर निकल के उस वक़्त के जो भी कोई होटल होते थे वहाँ जाके बैठ गए और चाय आ गई। चाय पीते पीते गपशप का सिलसिला जब स्टार्ट हुआ तो बातों बातों में मैंने पूछा कि क्या सिलसिला है, माजरा क्या है, आप इतनी तकलीफ में क्यों आ जाते हैं ये आयत पढ़ते पढ़ते। और फिर उस मौलाना साहब ने अपनी कहानी शुरू की। कहा कि मैं छोटा सा होता था और कलकत्ता में हम रहते थे और मेरे वालिद एक कारखाने में एक भट्टी पे मजदूरी किया करते थे और बचपन ही में मेरे वालिदैन ने मुझे एक इस्लामी मदरसे में दाखिल करवा दिया और वो चाहते थे कि मैं पढ़ूँ और इस्लाम की तालीम हासिल करूँ और एक आलिम दीन। मैं पढ़ता रहा, दिन रात मेहनत करता रहा और 18 साल की उम्र तक मैंने अरबी ज़ुबान पे अबूर हासिल कर लिया। मैं अरबी बोल और समझ सकता था और साथ साथ मैं एक स्कूल के अंदर जो है दुनियावी तालीम भी हासिल करता रहा और मैंने मैट्रिक यानी कि 10वीं जमात का इम्तिहान भी पास कर लिया। मेरे वालिद क्योंकि कारखाने में काम करते थे और महाना 200 ही कमा पाते थे और अब वालिद चाहते थे कि मैं कहीं मुलाजमत करूं ताकि उनका भी हाथ बटे और घर के हालात कुछ बेहतर हो जाएं, लेकिन मैं पढ़ लिख के एक बड़ा अफसर बनना चाहता था, लेकिन मेरे वालिद ने साफ मना कर दिया। लेकिन मैं भी बज़िद था कि मैंने आगे पढ़ना है और एक बड़ा अफसर बनना है और आखिरकार कुछ दिनों के बाद मेरे वालिद ने मेरी जिद के आगे घुटने टेक दिए और मुझे जो है एक कॉलेज में दाखिला ले दिया। अब मेरे वालिद पहले से भी ज़्यादा मेहनत करते थे और ड्यूटी से ज़्यादा ओवर टाइम लगा के मेरे जो है फीसों के पैसे और बाकी बहन भाइयों के अखराजात और घर के अखराजात पूरे किया करते थे और मेरी वालदा मोमबत्तियाँ बना के कुछ पैसे कमा लेती जो चुपके से वो मुझे दे देती और मैं अपने अखराजात पूरे कर लेता। वहाँ मेरे वालिदैन दिन रात मेहनत करते, मेरी वालदा मोमबत्तियाँ बनाती और मेरे वालिद एक भट्टी के सामने खड़े होकर अपने जिस्म को जलाते और मेहनत करते और मुझे पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। दिन गुजरते गए, आखिरकार मैंने मेहनत की और मेरी मेहनत रंग ले आई और मैंने अच्छे नंबरों के साथ अपनी डिग्री मुकम्मल की और उसी कॉलेज में जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था मुझे टीचर की मुलाकात मिल गई। इतना वक्त कॉलेज में और शहर में गुजारने के बाद मेरे ऊपर शहरी ज़िंदगी और लिबरलिज्म का एक भूत सवार हो चुका था और मैं अपना मुकम्मल दीन इस्लाम भूल चुका था और न नमाज पढ़ता था और न रोज़े से मेरा कोई तल्लक था और न इस्लाम को मैं जानता था और न ही कोई दिल में इस्लाम की मोहब्बत बची थी। अब जब मैं पढ़ लिख के टीचर बन गया और मुलाजमत मिल गई तो बलाखिर हालात आसान हो गए और मेरे घर में मेरी शादी की बातें चलने लगी। मेरे वालिदैन चाहते थे कि वो अपने घर में कोई किसी अच्छे और शरीफ घराने की इस्लामी लड़की लाएं जो उनके घर की जीनत बने और उनके घर की बहू बने, लेकिन मैं चाहता था कि मैं कोई लिबरल टाइप की कोई ऐसी लड़की लाऊं जो सर पे दुपट्टा ना ले, जो फैशन करती हो, जो है फैशन वाले कपड़े पहनती हो, सादा ना हो, यानी कि मैं एक लिबरल किस्म की लड़की से शादी करना चाहता था। मैंने ये बात अपनी वालदा के जरिए अपने वालिद तक पहुँचाई। वालिद सुन के बहुत गुस्सा हुए, उनको दुख लगा और उन्होंने साफ मना कर दिया, लेकिन मेरे सर पे यही भूत सवार था कि मैंने इसी किस्म की लड़की से शादी करनी है जो जिसका तल्लक शहर से हो और जिसका रहन सहन शहर की लड़कियों जैसा ही हो। मैंने किसी सादा लड़की से शादी नहीं करनी। मैं जिद पकड़ गया और अब मैं जवान भी था और खुद मुख्तार भी था और मेरे वालिदैन मेरी जिद से डर के इस जिद के आगे भी घुटने टेक गए और आखिरकार उन्होंने मेरी शादी जहाँ मैं चाहता था वहाँ करवा दी। मेरी शादी हो गई और मैं बहुत ज़्यादा खुश था और मैं अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था और मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल गया। कुछ ही दिनों के बाद मेरे अब्बा भट्टी पे काम कर रहे थे और वहाँ हादसा हुआ, गैस सिलेंडर फटा और उनका
बूढ़ा जिस्म आग से झुलस गया और इसी हादसे में उनकी आंखें ज़ाया हो गई। अब उनको दिखता नहीं था, वो मुकम्मल तौर पर बीनाई से हाथ धो चुके थे और वो घर पे बैठ गए। मुकम्मल सिस्टम घर का जो है वो मेरे सर पे आ चुका था। उधर मेरी बीवी को ये पसंद नहीं था कि वो मेरे वालिदैन की खिदमत करे और मेरे वालिदैन के साथ रहे, और उसकी सहेलियाँ भी उसको भड़काती थी और वो उनकी बातों में आ गई। लेकिन मैं अपनी बीवी के इश्क और मोहब्बत में पागल हो चुका था। आहिस्ता आहिस्ता मेरे वालिदैन के साथ बदतमीजी करने लगी, लेकिन मुझे कोई परवाह न होती। वो जो करती मैं बैठ के देखता रहता और अपनी बीवी की मोहब्बत में बिल्कुल जो है पागल हो चुका था। वो मेरे सामने मेरे वालिदैन की बेइज्जती करती, उनसे ऊंचा बोलती और उनको गाली गलौच भी कर देती बात बात, लेकिन मैं किसी बात का जवाब न देता। मेरी बीवी ये चाहती थी कि मेरे वालिदैन घर से चले जाएं और वो अकेली घर पे राज करें। वो बात बात पे मेरे वालिदैन को ताने देती और कभी खाना उनको पका के दे देती वक्त पे, कभी खाना पका के न देती, और उनको बात बात पे वो ताना देती और उनकी जिंदगी उसने तंग करके रखी हुई थी। वो मेरे वालिदैन के साथ ऊंची आवाज में बात करती, बदतमीजी करती, उनको डरा धमका के रखती। ये सारी बातें मुझे भी पता थी, लेकिन मैं किसी किस्म की कोई बात न करता। मैं शाम को आता, वालिदैन के दरवाजे के सामने से गुजर के अपनी बीवी के पास जाता और सुबह उठ के दोबारा अपने काम पे चला जाता और उनकी खबर न लेता। ये सारे मामलात मुझे पता थे, लेकिन मैंने किसी किस्म की बात न की, क्योंकि मैं अपनी बीवी की मोहब्बत में बेहद पागल हो चुका था। एक दिन मेरे वालिद रात को पानी पीने के लिए उठे, क्योंकि आंखों से उनको दिखता नहीं था, तो वो एक टेबल से टकरा गए। उस टेबल के ऊपर बच्चे का दूध पड़ा था और वो दूध जमीन पे गिरा और वो जो है ज़ाया हो गया। इतने में बेगम भी उठ गई और मेरे वालिद पे चिल्लाने लगी और कहने लगी कि ये चोरी चोरी मेरे बच्चे का दूध पीना चाहते हैं, ऐसे मैं आपको बच्चे का दूध पीने नहीं दूंगी, आप पहले भी चीज़ें चोरी करके खा जाते हैं। तो मैंने कहा कि उनको दिखता नहीं है, लेकिन मेरी बेगम ने कहा सब दिखता है, ये सब ड्रामे करते हैं, मैं जानती हूँ इन जैसों को। उसने बहुत ज़्यादा बेइज्जती की, लेकिन मैं चुपचाप देखता रहा। और कुछ ही दिनों के बाद मेरे मामू आए और मेरे वालिदैन को वो अपने साथ ले गए और अब मैं और मेरी बीवी घर में अकेले रहते थे। मैं अपनी बीवी के साथ बहुत ज़्यादा खुश था। कुछ दिनों के बाद मेरी बीवी बीमार हो गई और उसकी बीमारी बढ़ती गई और आखिर वो मर गई और अब मैं अकेला हो चुका था। और मेरे एक दोस्त ने अपने रिश्तेदारों में से एक गरीब घराने की एक लड़की से मेरी शादी करवा दी। वो शादी करके मेरे घर आ चुकी थी और वो लड़की बहुत ही नेक, 5 वक्त की नमाजी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन इखलाक उसका बहुत आला था और नमाज और कुरान रोजाना पढ़ती। एक दिन सुबह जब वो नमाज के बाद कुरान पढ़ रही थी और मैं भी उसके पास ही बैठा था और कुरान पढ़ते पढ़ते वो इन आयात पे पहुंची जिनका तर्जुमा ये है कि तुम्हारे वालिदैन या इन दोनों में से किसी एक को भी तुम बुढ़ापे में पा लो तो इन पे रहम करो, इनके सामने ऊंची आवाज़ में ना बोलो और अदब के साथ इनके सामने झुके रखो। जब इन आयात पे पहुंची और मेरी चीखें निकल गई, मैं धड़ाम से ज़मीन पे गिरा और बेहोश हो गया। मेरी बीवी को मेरे वालिदैन वाले मामले का कोई पता नहीं था। उसने समझा कि ये वैसे ही इसको कोई मसला बना है और बेहोश हो गया है। और कुछ वक्त के बाद जब मुझे होश आई तो मैं उठा और अपने मामू के घर गया और मामू से अपने वालिदैन के मुतल्लिक पूछा और मेरे मामू ने कहा कि वो कुछ दिनों पहले जो है मेरे घर से निकल गए और चले गए हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं। अब मुझे अपनी गलती का एहसास तकरीबन हो चुका था और मैं उनको ढूंढने के लिए निकला और घर से उनकी एक पुरानी फोटो जो कि कारखाने में ली गई थी वो लेके पुलिस स्टेशन पहुंचा और वहां जाके अपनी दरख्वास्त लिखवाई कि ऐसे ऐसे मेरे वालिदैन गुमशुदा हैं, मैं तलाश करना चाहता हूँ। और काफ़ी तलाश किया मैंने, खुद भी गलियों मोहल्लों में चौराहों में हर जगह पे तलाश किया। आखिर थक हार के मैं जो है घर में आके वापस बैठ गया और मैं दिन रात यही सोचता रहता कि मेरे बूढ़े वालिदैन और वालिद की तो नज़र भी नहीं, वो इस बुढ़ापे में पता नहीं कहाँ गए होंगे। कुछ दिन के बाद मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई और एक पुलिस वाला मेरे दरवाजे पे खड़ा मैंने पाया और उसने कहा कि आपके वालिद मिल गए हैं जिनकी आपने फ़ोटो दी थी और आपने थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ और वो पुलिस वाला लेके मुझे पास ही एक कब्रिस्तान में चला गया। जब कब्रिस्तान में पहुंचे तो एक शख्स की तरफ उस पुलिस वाले ने इशारा किया कि वो आपके वालिद बैठे हैं। वो मेरे वालिद नहीं, असल में मेरे चचा थे, वो मेरे वालिद के हम शक्ल थे और पुलिस ने यही समझा कि वो इसके वालिद हैं। जब मैं अपने चचा के पास गया तो वो कब्रों पे खड़े होकर फातिहा पढ़ रहे थे। मैंने उनसे अपने वालिदैन के मुतल्लिक जब पूछा तो वो रोते हुए उन्होंने 2 कब्रों की तरफ हाथ किया और उनको कहा कि ये लो तुम्हारा अफसर बेटा आ गया है। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे वालिदैन कुछ दिन पहले ही फौत हो चुके हैं। मैं इन दोनों कब्रों के साथ लिपट के बिलक बिलक रोता रहा और अपनी गलती की माफी मांगता रहा। मैं कई घंटों वहाँ रोता रहा
رہا اور آخرکار بے ہوش ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں گھر میں پڑا تھا، اور جب سے مجھے ہوش آئی ہے میں یہاں آ گیا ہوں، اور میں یہاں بیٹھ کے ہر بندے کو یہی آیات پڑھ کے بتاتا ہوں کہ اپنے والدین کی قدر کرو، ان کے سامنے اونچا نہ بولو، کیونکہ یہ جب چلے جاتے ہیں پھر ایک پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ ان کی قدر کر لو۔ تو میں نہیں چاہتا کہ جو غلطی میں نے کی ہے وہ کوئی اور کرے، اور اس کے بعد اب تک میں یہاں بیٹھ کے بس یہی آیات پڑھ کے لوگوں کو سناتا ہوں تاکہ کوئی اور میری طرح یہ غلطی نہ کرے اور کوئی اپنے والدین سے جدا نہ ہو، ان کی بے قدری اور بے حرمتی نہ کرے۔